जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका स्पीड्स विल बी डिफरेंट। तो अगर मैं तुमको यहां पर देख, ये वाला मॉलिक्यूल देखो कितना स्लो है, देख कितना स्लो मॉलिक्यूल है, और इधर वाला मॉलिक्यूल देखो ये कितना। हेलो एवरीवन, तो ये लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बीइंग इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, वो जो है वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। करेक्ट? ये कैसे होगा ये मैं दिखाता हूं। तो सी, अगर कंटेनर में मैं कुछ गैस मॉलिक्यूल्स यहां पर इंसर्ट करूं, तो एज यू कैन सी ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है दीज आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड होंगे एंड दे विल ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका स्पीड्स विल बी डिफरेंट। तो अगर मैं तुमको यहां पर दिखाऊं तो सी, ये वाला मॉलिक्यूल देखो कितना स्लो था, कोलिजन के बाद स्पीड चेंज हुआ। एक मिनट, मैं एक स्लो मॉलिक्यूल देखता हूं यहां पर। सी, ये वाला मॉलिक्यूल देखो कितना स्लो है, देख कितना स्लो मॉलिक्यूल है, और इधर वाला मॉलिक्यूल देखो ये कितना फास्ट है। कौन सा मॉलिक्यूल दिखाऊं? अरे ये वाला मॉलिक्यूल इधर जो रैंडम में जा रहा है। मतलब क्या, ये जो कंटेनर है इसमें जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है सबका स्पीड्स इज डिफरेंट। बराबर? फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी गैस मॉलिक्यूल का स्पीड कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब हम लोग VRMS बोलते हैं, बराबर, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि सारे गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड इज VRMS। देयर इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन। हर मॉलिक्यूल का स्पीड विल बी डिफरेंट। कितना? फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? तो सी, as a result of this their velocities continuously change and it can be concluded that molecules of all possible velocities are present in the gas। तो गैस में सारे पॉसिबल वेलोसिटीज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। करेक्ट? एट अ गिवन टेम्परेचर, जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि एट अ गिवन टेम्परेचर जो VRMS होगा दैट इज कांस्टेंट। VRMS फॉर अ पर्टिकुलर गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। करेक्ट? तो जेम्स मैक्सवेल जो था वो फर्स्ट था जिसने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स है उसके बारे में डिस्कशन किया और ग्राफ प्लॉट किया। तो उसने कुछ अजम्पशंस किए। तो अजम्पशंस क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है दे कैन हैव ऑल वेलोसिटीज बिटवीन जीरो टू इंफिनिटी, एंड वी ऑल्सो नो दैट दे कैनॉट हैव स्पीड्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। So no particle can have speed more than speed of light, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Due to collisions, the speed of individual molecules are continuously changing। Continuously change होगा जैसे मैंने अभी दिखाया, लेकिन जो fraction of molecules हैं having speed within a certain range remains same at any instant। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज 10 पार्टिकल्स हैं जिनका स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू कोलिजन क्या होगा, इनमें से सपोज 4 मॉलिक्यूल्स जो है उसका स्पीड चेंज हुआ टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी कितने मॉलिक्यूल्स बचे ऑफ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड? 6। लेकिन कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका स्पीड पहले कुछ अलग था। आफ्टर कोलिजन अभी उनमें से 4 मॉलिक्यूल्स का स्पीड हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी भी 10 मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट? मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है having their speeds within a certain range always remains same। तो ये assumptions है जो मैक्सवेल ने किए। ठीक है? तो मैक्सवेल ने स्टैटिस्टिकली इसको डिफाइन किया। तो मैक्सवेल ने एक इक्वेशन बनाया। ठीक है? ये इक्वेशन है। अभी ये इक्वेशन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ देख लो, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ग्राफ। अभी मैक्सवेल ने क्या किया, कुछ टर्म्स डिफाइन किए। dn मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस dv। मतलब सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 + 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो जो 10 और 11 के बीच में वो जो dv है, dv कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। किसके बीच में? 10 मीटर पर सेकेंड और 11 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच में जो स्पीड्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड इज बिटवीन 10 एंड 11 मीटर पर सेकेंड, दैट इज dn। Correct? So dn is number of molecules with speed between v and v plus dv। Small m is mass of gas molecule, kb is Boltzmann constant, n is total number of molecules। So dn upon n क्या है? वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड
उस रेंज के बीच में है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। अभी उसने फिर वो स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। तो ग्राफ के कंक्लूजन्स क्या है, देखो ये ग्राफ के कंक्लूजन्स आर इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट एरिया अंडर द ग्राफ। अभी ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ y एक्सिस पर वी हैव dn बाई dv। dn बाई dv मतलब क्या, dv मतलब वो स्मॉल रेंज जिस रेंज के बीच में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब वो 10 मीटर पर सेकेंड और 11 मीटर पर सेकेंड। dn मतलब उस रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस स्पीड के रेंज में, उसका रेशो इज ऑन y एक्सिस। और x एक्सिस में क्या है, x एक्सिस में इज वेलोसिटी। करेक्ट। तो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या, सी एरिया अंडर द ग्राफ मतलब क्या, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, y एक्सिस में कौन है, dn बाई dv बराबर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x एक्सिस, x एक्सिस में v है, सो dv। तो ये dv कट होगा इधर और इंटीग्रेशन ऑफ dn आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dn क्या होगा, n, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका वो स्पीड है उस रीजन में। करेक्ट। तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होगा दैट विल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। मतलब अगेन यहां पर अगर मैं लिमिट्स देता कि फ्रॉम v1 टू v2, तो मुझे मिलता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद फ्रॉम n2 टू n1, तो मुझे मिल जाता कि वो सब्ट्रैक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस v2 और v1 के रेंज में। यहां तक क्लियर है। तो याद रखो ये जो ग्राफ होगा मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें एरिया अंडर द कर्व विल गिव टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मुझे चाहिए यहां पर कि 400 और 600 के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब 400 स्पीड 600 स्पीड कितने मॉलिक्यूल्स के पास है, तो एरिया अंडर द कर्व मतलब ये जो एरिया आएगा ये मुझे बताएगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड बिटवीन 400 और 600 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर। पीक ऑफ द कर्व suggests that there exists a speed corresponding to which number of molecules is maximum. This speed is called most probable speed. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था most probable speed, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास वो स्पीड होगा। करेक्ट। मतलब यहां पर अगर मैं एरिया दिखाऊं, सपोज यहां पर एरिया लेते हैं, ये अच्छे से देखो अभी मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैंने एक छोटा सा डीवी सेक्शन लिया स्पीड का और ये एरिया प्लॉट किया, करेक्ट, तो ये हुआ वो एरिया। अगर सेम डीवी के लिए अगर मैं कोई दूसरा एरिया प्लॉट करूं, तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, तो सेम डीवी के लिए अगर मैंने यहां पर एरिया प्लॉट किया तो डीवी थिकनेस सेम रखा है, तो इसका एरिया कम आएगा। तो इस स्पीड रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी लेस देन इस स्पीड रेंज में। मतलब पूरे ग्राफ में ये जो स्पीड का रेंज है उसका एरिया विल बी मैक्सिमम, मतलब उस स्पीड रेंज में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और ये स्पीड जो होगा उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द कर्व, द शेप ऑफ द कर्व is such that area enclosed by this portion on the right side of VMP is more than area on the left side of VMP। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये VMP है, करेक्ट। इस VMP के अगर मैं लेफ्ट साइड में एक पर्टिकुलर डीवी लूं, ये वाला, तो इधर देखो ये, और एग्जैक्टली सेम राइट साइड पे अगर डीवी लूं इसी रीजन में, सी यहीं पर लेता हूं, करेक्ट। तो एज यू कैन सी यहां पर एरिया थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर यहां पर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर दिखाता हूं। सी सेम डिस्टेंस पे लेता हूं, इस डिस्टेंस पे लिया मैंने डीवी, करेक्ट। इधर से सेम डिस्टेंस पे यहां पर लेता हूं, सी इक्वल डिस्टेंस है, देख इक्वल डिस्टेंस है दोनों के बीच में।
तो यहां पर एज यू कैन सी एरिया थोड़ा सा ज्यादा होगा, दिख रहा है ये वाला जो सेक्शन है ये एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब VMP के लेफ्ट साइड पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है फॉर अ पर्टिकुलर डीवी और VMP के राइट साइड में है जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर अ पर्टिकुलर डीवी राइट साइड में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, करेक्ट। इसलिए यहां पर बोला है कि राइट साइड के VMP इज मोर देन एरिया ऑन लेफ्ट साइड ऑफ VMP, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड लेस देन VMP is less than number of molecules having speed on right side of VMP, करेक्ट। या फिर इन जनरल अगर तुमको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही दिखाओ तो ये होगा ऐसे से ऑन लेफ्ट साइड VMP के लेफ्ट साइड ये एरिया होगा और VMP के राइट साइड ये एरिया होगा। एज यू कैन सी राइट साइड का एरिया इज मोर, तो VMP के राइट साइड जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और VMP के लेफ्ट साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी लेस। देख लो एक बार अच्छे से, आई होप एकदम क्लियर है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चों अगर तुमको हेल्प हो रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। कंटिन्यू। अभी हाँ, तुमको अगर लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लो पहले, ओके। सी तो जो VRMS है रिलेशन, सी VRMS V एवरेज VMP ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस था। VRMS 3, V एवरेज 8/π और VMP 2। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1.73, 1.6, 1.41। तो ये अगेन MCQ क्वेश्चन है कि किसका स्पीड ज्यादा होता है, तो VRMS इज ऑलवेज ग्रेटर देन V एवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन VMP। मतलब क्या, सी ये हुआ अपना VMP, इधर VMP, ये VMP है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये हुआ VRMS, तो V एवरेज यहां पर कहीं पे तो होगा, बिकॉज अभी डिस्कशन किया कि VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन VMP, तो V एवरेज यहां पर कहीं पे तो होगा, ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट सी, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ टू लो और टू हाई स्पीड्स इज वेरी स्मॉल। टू लो मतलब यहां पर बहुत कम स्पीड, ये वेलोसिटी यहां पर, तो यहां का अगर एरिया लू बहुत छोटा एरिया आएगा, और टू लार्ज अगर यहां का एरिया लू ये बहुत छोटा आएगा एज कंपेयर टू दी स्पीड्स, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ टू लो और टू लार्ज स्पीड्स इज वेरी स्मॉल। रीजन वही एज अ फंक्शन n ये जीरो की तरफ आएगा और उधर वो रीचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज V एंड V प्लस dV इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो अभी देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पिछला ग्राफ जो था ये हम लोगों ने देखा था, ये ग्राफ जो था वो ऑक्सीजन के लिए था, ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन। सपोज अगर हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो T1 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्राफ आएगा और T2 पे ये ग्राफ आएगा। तो ग्राफ देख के वी कैन से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है दैट शिफ्ट्स टू द राइट, ये ठीक है, टू द राइट, इंडिकेटिंग दैट एवरेज स्पीड इंक्रीजेस एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एवरेज स्पीड कहां पर था, ये MP और RMS के बीच में, यहां पर कहीं पे तो एवरेज स्पीड था। नेक्स्ट ग्राफ के लिए एवरेज स्पीड यहां पर आएगा, तो एवरेज स्पीड जो है वो इंक्रीज हुआ है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो ब्रॉडन्स, पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा था, अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थोड़ा सा मोटा हुआ है, ब्रॉडन्स, इंडिकेटिंग दैट रेंज ऑफ स्पीड इंक्रीजेस। पहले स्पीड का रेंज इतना था, अभी स्पीड का रेंज इतना है, तो स्पीड का रेंज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये सारे हुए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। आई होप एकदम क्लियर है, सबको एकदम क्लियर समझ में आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।